नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं आपके साथ निधि चौहान। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम साउंड हीलिंग में। आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी हमने साउंड हीलिंग के प्रोग्राम किए हैं और इस पे एक एपिसोड भी बना था, लेकिन इस बार टॉपिक कुछ अलग है। इस बार हम बात करेंगे न्यूरो हीलिंग पे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीतू शर्मा जी, जो कि इंटरनेशनल कोच है और ये योगा टीचर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, ये आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, पहले जब हमने साउंड हीलिंग पे बात की थी तो आपने काफ़ी सारी बातें बताई थी कि साउंड हीलिंग होता क्या है, कैसे फ्रीक्वेंसी काम करती है, किस किस तरह के साउंड आप यूज़ करते हैं। लेकिन अभी न्यूरो हीलिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो ये न्यूरो हीलिंग होता क्या है? न्यूरो हीलिंग मतलब ये हमारे दिमाग में जो हजारों ठाट दिन भर आते हैं और एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ा होगा। एक 60 में आपको बताता हूँ, हमारे दिमाग में बहुत बड़ा है, बहुत सारे 60,000 से ज़्यादा ठाट आते हैं, जिसमें से क्या होता है 90% नेगेटिव ठाट। 5 तरह के ठाट हमेशा ही आते हैं: रिलेशनशिप, पैसा, नौकरी, बच्चा जिसका है या नहीं है तो कब होगा, कैसे होगा, शादी कैसे होगी, और किस्तें विस्तें। बस इसके अलावा कहीं थॉट ही नहीं जाएंगे आपके। तो जो हमारा साउंड हीलिंग वाला है, जो साउंड हीलिंग आदमी करता है ना, तो आपको अल्फा स्टेज में लेके जाता है। हमारी 4 स्टेज होती है: अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। अच्छा। जब हम बात कर रहे हैं आपस में, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं बीटा स्टेट में। हम बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं। जब हम इससे थोड़े से नीचे से जाते हैं, हम जब मेडिटेशन की स्थिति में आते हैं, जब साउंड हीलिंग में प्रोग्राम करवाता हूँ, तो उस वक्त में अल्फा स्टेज में आता है। तो उस वक्त आदमी बिल्कुल आराम से सारी जो टेंशन है, जो थॉट है, उसका एकदम मतलब जीरो हो जाता है वो। और थीटा स्टेज में आते आते आप बिल्कुल पूरी तरह से काम हो जाते हैं। और सबसे आखिरी में आता है डेल्टा। डेल्टा में आप नींद की अवस्था में आते हैं, जब आप सो रहे हैं तो बिल्कुल आप डेल्टा स्टेज में सोते हैं। तो ये डेल्टा स्टेज और अल्फा स्टेज के जो बीच की स्थिति रहती है, उस वक्त आदमी कॉन्शियस भी रहता है। जब मैं साउंड हीलिंग करता हूँ तो वो नींद में भी रहता है, लेकिन वो उसको बहुत अच्छा महसूस भी होता है। जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें सुनाई देता है। तो जब उसको सुनाई देता है, 45 मिनट का जब सेशन पूरा लेता है, तो सेशन लेने के बाद उसके दिमाग में जो ठाट आते हैं और ठाट की प्रोसेस धीरे धीरे उस वक्त तक कम होती है। लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे चलता है ये। अगर ये बराबर बराबर टाइम टू टाइम करते रहेगा। हम क्या करते हैं कि सुबह सुबह तो मंत्र का उच्चारण कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली सब, और दिन भर गाड़ी निकल तेरा मतलब कुछ भी अब शब्दों का प्रयोग करना, कोई निकल के हमारे सामने आ गया तो गुस्सा होना, तो फिर वो 1 घंटे हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब हमारे दिमाग को रीवायरिंग करेंगे, हम हमारे दिमाग को रीवायरिंग करेंगे, तो क्या होगा कि आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। हाँ, जो होगा स्थिति हो गई है, ठीक है, भगवान की कृपा है, जो जो हो रहा है ठीक है। अभी मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ। मेरा दिल्ली में एक शो था, दिल्ली में मैं गया था। रियल स्थिति, क्योंकि ये मेरे ऊपर मैं प्रयोग करता हूँ, इसलिए कि मैं साउंड हीलिंग एंड न्यूरो हीलिंग पे खुद पे काम कर रहा हूँ। तो जब मैं खुद पे काम कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले होना चाहिए ठीक। अब मुझे जाना था टर्मिनल 1 पे। अब मेरी इतनी रहती है भागम भाग, तो मैं ध्यान नहीं दिया। मैं एजेंट को बोलता हूँ टिकट बनाना, और टिकट मेरे पास रहते हैं, इन टाइम पे देखता हूँ जाना है। मैं टर्मिनल 1 पे जाना था, टर्मिनल 3 पे पहुँच गया, और फ्लाइट जाने में समय है केवल 10 मिनट का बाकी। 6:45 पे मुझ विंडो क्लोज होनी है। मेरा बोर्डिंग हो चुका था, खैर 6:45 पे विंडो क्लोज होनी है, और 6 बज रहे होंगे, 6:30 बज रहे होंगे, मैं टर्मिनल 3 पे पहुंचा। देखा तो फ्लाइट मेरी वहाँ पे है। मैं डीजे यात्रा पे मैंने वहाँ पे स्कैन किया तो मेरी फ़्लाइट वहाँ पे थी ही नहीं। तो मैंने पूछा तो बोले आपकी फ़्लाइट तो 1 पे है। वो मैंने टैक्सी वाले को उसी को वापस लिया और मैं जो भाग के गया। अब और कोई होता, मतलब बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं, अरे 10,000 का नुकसान हो जाएगा, इंदौर जाना है, और ये वो चल भगा, ये कर वो कर, दिमाग में इतना सारा टेंशन। जब वो टेंशन लेता है ना, जब हम 1 मिनट का टेंशन लेते हैं तो हमारे हजारों सेल कील हो जाते हैं। और उस वक्त हमारे दिमाग से जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो कार्टिसोल रिलीज होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स होना चाहिए, अच्छा वो आपके लिए पुश करने के लिए होना चाहिए। अगर सुबह 10 बजे जाना हो तो एकदम स्ट्रेस थोड़ा होना चाहिए, तो आपको पुश करता है। वो नहीं होगा तो हम नीरस पड़े रहेंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वो कार्टिसोल हमारे लिए ज़रूरी है।
लेकिन जब कार्टिसोल अधिक मात्रा में निकलता है तो क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है। वो जो केमिकल है वो हमारी किडनी, लीवर एंड दिल सब पे अटैक करता है। जब देखो आप टेंशन में आते हो तो आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें बढ़ गई, आप नॉर्मली नहीं हो, कुछ क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वो जब क्या करता है कि सारी चीज़ें, इसका तो कोई उपाय तो है ही नहीं कि हाँ आप कहीं भाग सकते हैं। आपका शरीर में जब कार्टिसोल रहता है सीधे ग्लूकोज रिलीज होता है एकदम तेजी से। आपका ग्लूकोज रिलीज हुआ, वो क्या करता है, आपको एनर्जी देता है। अब कार्टिसोल कब उपयोग आता है, जैसे आप कहीं खड़े हो रोड पे और गाड़ी आ रही है तो एकदम अचानक देखा और अपन फ्लाइट मोड में आ गए, एकदम फर्स्ट टेंशन से भाग के एक तरफ चले गए, तो उस वक्त कार्टिसोल का बहुत अच्छा उपयोग हुआ कि अब में एकदम अचानक एनर्जी आई और आप निकल के चले गए। और आप यहीं बैठे और आप यहाँ पे बैठे सोच रहे हो और मेरी फ्लाइट चली जाएगी, तो वो उस एनर्जी का उपयोग कहाँ हुआ, एनर्जी का उपयोग तो हो नहीं पाया। वो एनर्जी का उपयोग कहाँ जाएगा, जब एक एक्सेस शुगर हमारे दिमाग, ग्लूकोज हमारे शरीर से निकल गया, वो सारे केमिकल्स निकल गए, उसका तो उपयोग ही तो नहीं हो, क्योंकि आप कार में बैठे हो, फ्लाइट का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ये क्या होगा, घर फोन लगा दिया, मम्मी मेरी फ्लाइट मिस होने वाली थी, मम्मी भी अलग परेशान, आपका हस्बैंड को फोन लगा दिया, हस्बैंड भी परेशान है ना, आपने 5 को परेशान कर दिया। वो क्या कर, उनको भी खराब कर रहा, आपके लीवर किडनी सब में फर्क पड़ता है। तो मैंने वहाँ पर था कि मैं सीधा कुछ भी नहीं बोला, ड्राइवर सर क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं होगा, तो गाड़ी नॉर्मल चला, मैं आंखें बंद करके सोता हूँ। मैं आंखें बंद करके बैठ गया। अब मैंने कहा इतना दूर बचा है एयरपोर्ट, बोले सर 5 मिनट का और थोड़ा जाम है। मैंने कोई बात नहीं, पहुँचना होगा तो पहुँच पाएंगे, अगर नहीं पहुँचना हुआ हमें तो हम चिंता करके क्या कर लेंगे, सर आपके पैसे। मैंने कोई बात नहीं यार, तू ऐसा कर, ये पहले से मेरे से एडवांस पैसे ले, जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचेंगे मैं उतर के अंदर चले जाऊँगा, फ्लाइट हो या मिस तो नहीं हो। उसने जो पैसे बोले मैंने उसको पहले पैसे दिए और 6:45 पे क्लोज सी विंडो, मैं 7 बजे पहुँचा। मैंने कोई बात नहीं, गया। डीजे यात्रा सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी कि अब जल्दी से पहुँच जाते हो, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो मैं अंदर गया, मैंने देखा दिल्ली में एयरपोर्ट बड़ा है, उसमें आपके जो डोर रहते हैं बहुत ही दूर दूर तक रहते हैं, 70-80 डोर है। मैंने देखा, मैंने चलो स्क्रीन पे देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा पास हैंड लगेज था। मैंने 7:30-25 की फ़्लाइट है, तो 7 बजे पहुँचा हूँ, हो सकता है मुझे मिल जाए। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। मैंने ऊपर स्क्रीन पे देखा, तो स्क्रीन पे मैं देखता हूँ कौन सा डोर है, वो दरवाज़ा है, गेट नंबर कौन सा है। गेट नंबर देखने का तो आपने लिखा था इंदौर फ्लाइट 7:55। खत्म। मतलब मैं टेंशन करके भी क्या करता, मेरी तो फ्लाइट ही मिस होगी, मतलब मैं सोचता मिस हो जाएगी, मेरी बच गई फ्लाइट। मैं सीधा, और विंडो कहाँ, वो गेट कहाँ, यहाँ से 10 कदम दूरी पर। तो हमारा यूनिवर्स सब कुछ हमारे पे लिख के रखता है कि आपका क्या होना। आप जबरदस्ती टेंशन लेते हो कि यार ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ नहीं, आप अपना काम करो। मैंने अपना काम करा, मैंने उसको बोला तू आराम से चला, तेरे को जैसे चलाना हो। वो बोला तो चलाओ रे, क्या कर रहा, तेज चला रहा, उधर सामने आ रहे हो भैया, तेरे को दिखता नहीं, खिड़की में से हाथ खोल खोल के बोलूँ कि अरे तेरे को दिखता नहीं है, ये नहीं है, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। मैं दिमाग में अब हर मिनट मेरे हज़ारों सेल को मैं मारूंगा, ठीक है ना, और अपने शरीर का नुकसान बिल्कुल। होगा। तो मेरे जैसी स्थिति पे पहुंचाने के लिए ये न्यूरो हीलिंग का प्रोग्राम है, इतनी बड़ी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमारे जो माइंड है, उस माइंड को मैं सेट करता हूँ, किसके द्वारा, साउंड के द्वारा, ब्रीथ के द्वारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा एंड मेडिटेशन के द्वारा। मैं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बना देता हूँ उसको किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े बोलते हैं ना कि हमारी गीता में बोला है, खुशी में ज़्यादा खुशी मत मनाओ, गम में ज़्यादा गम मत मनाओ, अपने कर्म पे विश्वास करो, कर्म करके छोड़ दो, ईश्वर आपको फल देगा। अब हम कर्म तो कर रहे हैं कि ये एपिसोड बना रहे हैं कैसा जाएगा, उसमें टेंशन में हम मरे जा रहे हैं। हमने हमारा कर्म कर दिया, ये एनर्जी है, ब्रह्मांड में एनर्जी है, हमारे में एनर्जी है, हम अच्छी भावना से काम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर है। तो वो माइंड सेट मुझे ठीक करना है इस देश के लोगों का, बाहर के लोगों का, जिससे आज हर व्यक्ति भरा पड़ा है। आप देख लो, आप बाइक लेके जा रहे हो या कार लेके जा रहे हो, लाल लाइट आई तो जैसे ही लाल आई, मेरी किस्मत में ये लिखा था, अरे तेरी इसमें इतनी सी चीज में किस्मत में क्या लिखा था यार। जैसे ही लाल से येलो ही हुई है कि पीछे से हार्न शुरू हो जाते अपने आप, क्योंकि माइंड वैसे सेट है, टा टू। और जरा सी आपकी फिर उसी गाड़ी स्ट्रेट नहीं हुई तो पीछे से हो रहा है, और फिर क्या करते हो, अरे भैया जबरदस्ती थोड़ी मैंने गाड़ी बंद करी यार, मुझे भी जाना है आगे। तो हर व्यक्ति भरा पड़ा है, उसको रिलीज करना है
कि उसे कैसे रिलीज करना, उसके सबके लिए अपने लिए लोग टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब मेरा ये न्यूरो हीलिंग का प्रोग्राम आदमी लेता है तो मैं सब चीज़ों का समायोजन करता हूँ। लेकिन यही चीज़ आपने साउंड हीलिंग में भी बताई थी कि साउंड हीलिंग से भी आप उनको पूरा हील करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेन भी इससे शांत होता है। तो दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? साउंड हीलिंग में किस द्वारा क्या करता हूँ मैं कि केवल 45 मिनट का सेशन देता हूँ साउंड का। तो उस वक्त वो क्या करता है, उस वक्त जो साउंड उसके पास जाता है, फ्रीक्वेंसी जो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होती है। अब वो जब उस फ्रीक्वेंसी आपके सर के हर ऑर्गन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, तो वो ट्यून करती है। लेकिन अगर हम कागज पे लिखते ही रहे, हम अगर मैं आपको जैसा अभी मैंने आपको बोला, इतना बातचीत करी, तो आपके दिमाग में कुछ बैठा कि यार टेंशन नहीं करना चाहिए, बैठा ना? तो जब तक मैं ये है कि मैं सामने वालों को मोटिवेट करूंगा उसके अंदर बोल के कि आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा कि ऐसा होता है, तो आप आज भले से आज शाम तक तो आप नॉर्मल रहोगे। लिख के दे देता हूँ कि आपको शाम को अगर गाड़ी लेके घर पे भी जा रहे होंगे तो आप शांत हो जाएंगे, कोई आपको कट मारेगा तो आप हंस देंगे, ओके ठीक है ओके। लेकिन ये लगातार दिमाग मैं आपके ब्रेन के वायर को ठीक करता हूँ उसके अंदर। फिर ब्रीथ एक्सरसाइज करवाता हूँ। जो हमारी ब्रीथ एक्सरसाइज रहती है ना, ब्रीदिंग, वो सीधे ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी का एक खेल रहता है, तो सारे चक्रों को मेंटेन करता है वो। हम साउंड हीलिंग से द्वारा चक्र करते हैं, ब्रीथ और फिर मेडिटेशन, इस पे लेके जाता हूँ। लेकिन सर बात एक दिन की नहीं है ना, लोगों को मतलब डेली ही इस चीज के लिए जागरूक रहना चाहिए कि हम इतना ज्यादा परेशान ना हो, हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर ना दें। तो ये एक दिन की चीज तो नहीं है, कितने दिन का सेशन मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को लेना चाहिए? मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि हमने सुबह हनुमान जी कर लिया, दिन भर तो हम कुछ भी करे जा रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, आज के दिन बोला मैंने, आज के दिन आप बहुत मोटिवेट रहोगे मेरी बात से, घर जाओ। लेकिन आपके पास अराउंड सब चीज़ें सब नेगेटिव है, सब लोग के आपके पास नेगेटिव लोग हैं, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हो के जाओगे। लेकिन मैं आपको लगा था, हमारी हर कोई चीज़ को बनाने में 66 डे लगते हैं, बोलते हैं 21 डेज, ऐसा कुछ भी नहीं। 20 डेज में आपको आदत पड़ती है। लेकिन जो एक 66 डे में आके आप अपनी पूरे दिमाग की रिवायरिंग कर लेते हैं, तो मैं आप भी आज ही मुझसे अगर शिक्षा लेंगे, कोर्स करेंगे, तो आप 66 डेज के बाद आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे। आप वहाँ पे कोई स्टोरी भी लिख रहे हैं तो पीछे सब, अरे यार टाइम हो रहा है, सर क्या बोलेंगे, अरे मैं मेरा काम कर रही हूँ, सर को बोलेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, आप और अच्छा कर पाएंगी। आप प्रेशर में करोगे कि सर क्या बोलेंगे और सर चिल्लाएंगे तो नहीं, आपने मन में क्या आएगा, मन में सर चिल्लाएंगे तो नहीं, हमारे दिमाग में हर हमेशा नेगेटिव आती है चीज़। बच्चा अगर थोड़ी देर भी लेट हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, वो कहीं कुछ हो तो नहीं गया इस पर बोलता है। वो ये नहीं सोचती माँ क्या सर ने ज़्यादा देर क्लास ली, दे फोन, और वो उठा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिर उठाया और इतनी देर से फोन कुछ होता नहीं, अरे सर ने आज ज़्यादा क्लास ले ली, नॉर्मल। तो भैया मैं माइंड को वैसा सेट कर देता हूँ आपका कि। लेकिन सर अभी जैसे आपने जो बात कही कि ज़्यादा माँ टेंशन ले लेती है, लेकिन अभी माहौल भी तो वैसा हो गया ना, मतलब आपके आसपास ऐसा माहौल है कि कहीं ना कहीं टेंशन हो ही जाती है। कहीं माहौल कुछ भी नहीं, हम टेंशन बनाते हैं, हम टेंशन बनाते हैं। मैंने आपको अभी इतना उदाहरण दिया, ऐसा हर व्यक्ति के साथ गुजरता है। हम रोड पे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, कोई जुलूस निकल रहा है और जुलूस निकलना, हमें कहीं जाना है, तो अब आप जा रहे हो जुलूस के अंदर, उसका कुछ कर तो नहीं सकते हो, जुलूस परमिशन दे दी सरकार ने, तो उसका अल्टरनेट निकालो ना। गुस्सा होने से तो अल्टरनेट निकालो ना, इस गली से जाऊंगा तो हमारा जो जीपीएस रहता है, अब जीपीएस पहले ही बता देता ना कि यहाँ से वो ट्रैफिक आगे जाए में यहाँ पे भी एक रास्ता है। जब वो जीपीएस इतना समझदार है तो हमको तो भगवान ने, और जीपीएस किसने बनाया, इंसान ने बनाया। और जब इंसान ने जीपीएस बनाया और वो ही कंफ्यूज है, तो इससे तो अच्छा जीपीएस है ना, वो बता देता यहाँ पे येलो है, थोड़ा सा रुक के जाएगी यहाँ से गाड़ी, यहाँ पे रेड है, एक रास्ता और इधर से जा रहा है, तो उस रास्ते को पकड़ लो। तो अपना खुद का दिमाग उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि रोज हत्या हो रही, रोज गोली चल रही है, रोज बंदूक चल रही है या कुछ हो रहा है, कोई माहौल खराब नहीं है। हम खुद सोचते हैं कि माहौल खराब है, हम खुद सोचते हैं माहौल खराब, क्यों, हमने नेगेटिविटी इतनी भर रखी है हमारे दिमाग में। मतलब हमें पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, हमें कंटिन्यू जो पॉजिटिव विचार होते हैं या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो हमें बोलनी होगी या मन में सोचनी होगी कि नहीं बुरा नहीं होगा, कुछ अच्छा ही हुआ होगा। बुरा नहीं होगा तो ये भी नहीं सोचना है, अच्छा ही होगा। बुरा नहीं क्यों बोलना, बुरा नहीं होगा तो बुरा शब्द क्यों आ रहा मन में,
अच्छा क्यों नहीं आ रहा मन में, कहीं लगी तो नहीं होगी, ऐसा बोलने के बजाय वो बहुत ठीक होगा। मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं बीमारी से ठीक हो रही नहीं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। तो दिमाग में जब मैं यही रिवायरिंग करवाता हूँ। आप सुबह सुबह उठें, ठीक है, एक मेरे पास जनरल है, मैं अगली बार आऊँगा तो लेके आऊँगा, वो मैं भी खुद करता हूँ डेली। वो उसके अंदर ये लिखा रहता है कि सबसे पहले उठे ना आप, थोड़ी देर आप बैठे हैं तो आप अपनी बचपन की कोई सी भी अच्छी चीज़, माँ बाप पिता भाई बहन की लिखें कि मैं बचपन में जब छोटी थी तो जब 1 जनवरी को स्कूल जाना ज़रूरी रहता था, क्योंकि 1 जनवरी को स्कूल जाएंगे तो पूरे साल स्कूल जाएंगे, लेकिन माँ को मुझे जलेबी खिलाने की भी इच्छा रहती थी, तो वो क्या करती थी कि स्कूल तो भेज देती थी, लेकिन पीछे से पापा रिसेस में आते थे और एक जलेबी भर के लेके आते थे एक डब्बे में, और वो मुझे देते थे। वो याद आके मुझे आज भी मेरी माँ याद आती है। तो अगर आपकी माँ ने आपको कुछ गलत भी बोला है 2 4 8 10 दिन में, तो आपको माँ के प्रति प्यार बढ़ जाएगा। ये हो गई पॉजिटिविटी। रोज़ एक चीज़ लिखो। आप सबसे बड़े टिप्स दे रहा हूँ, रोज़ एक चीज़ लिखो। दूसरी चीज़, आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड हो, ठीक है ना। ये माइक के प्रति मैं जब मैं जाऊँगा ना तो इसको बोल के जाऊँगा, इस माइक के प्रति मैं बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ कि इसने मेरा पॉडकास्ट लिया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं आपका आज मेरी बुक में देखना लिखा होगा, पुराने लिखा है मैंने कि आज निधि चौहान मैम का धन्यवाद जो मुझे इतना अच्छा पॉडकास्ट लिया, इस कैमरे का धन्यवाद, इस सर का धन्यवाद, इस लाइट का धन्यवाद, इस रूम का धन्यवाद। हर उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल, जिसने मेरे को सुबह उठे हो, आप सुबह उठे हो ना, वैसे ईश्वर को धन्यवाद दो। ये सब काय बताओ ना, मैं एक बड़ा कोर्स है मेरा लंबा, आपको फ्री में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। आप जब उठे हो ना तो उठते से आप क्या सोचते हो, मोबाइल उठाया, अरे यार किसका मैसेज था रात को ना, उसको सबसे पहले उठ के सोचो ना भगवान का धन्यवाद जो मुझे उठाए। लाखों लोग उठ नहीं पा रहे हैं रात को सोने के बाद, ठीक है ना, उनके खबर चले जाती है उठाने की कि भैया आज वो हो गए, हमें उठाया। लाखों लोग सही नहीं उठ पाते हैं, बीमारी में उनको अस्पताल लेके आते। लाखों लोग उठने के बाद नहा नहीं पाते हैं, आपको भगवान ने नहाने के लिए पानी दिया है। लाखों लोग उठ के ब्रश नहीं कर पाते, उनके पास पेस्ट नहीं है, आपको अच्छा सा पेस्ट दिया ईश्वर ने। हमारे पास शिकायतें बहुत है भगवान को, 16 सोमवार कर लिए और बिल्कुल अब तो भगवान मेरे गुलाम हो गए हैं, वो मेरे को करके देंगे, अच्छा लड़का देंगे, अच्छे से शादी करवा देंगे, अच्छी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। लेकिन फिर 16 हो गए पूरे, क्या भगवान 16 करे, एहसान कर लिया क्या? तो बोले मैंने आपके लिए ये किया, भगवान को क्या गिना रहे हैं ये सब। भगवान बोले कि इधर आओ, तूने इतना बुरा किया वो तो मैं देख नहीं रहा हूँ। अब अपन दोनों लिखाते हैं हिसाब। किसी को आपने 100 रुपये दिए, आपसे किसी ने 100 रुपये लिए और आप हमेशा उसको कुछ ना कुछ देते रहते हो, और आपको उस व्यक्ति ने 100 दिए थे, वो मेरे को 100 रुपये वापस चाहिए। बोले हाँ ठीक, अरे तुमने दिए नहीं, मैंने 100 रुपये दिए तुमको। फिर बोला रुक जा जरा, उस दिन मैंने तेरे को 50 रुपये उस काम के लिए दिए थे, मैंने तेरे को वापस पैसे मांगे जितने लिए थे, उस वक्त 70 दिए थे लेके, अब ले मेरा हिसाब कितना हो गया, तेरे से 500 लेने ला, 500 दे। तो आप दिन भर में लोगों के प्रति गलत कितना बोल रहे हो, वो भी तो आपके कर्मों में लिखा जा रहा है कि नहीं। तो उनसे ये मत बोलो कि उनसे हिसाब मत मांगो ईश्वर से, शिकायत मत करो, थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा दिया कि मैं चल पा रही हूँ, इतना खूबसूरत चेहरा दिया कि मैं यहाँ एंकर बनी हुई बैठी हूँ, कहीं बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही। अब बोलो यार मेरी ऐसी नौकरी है, दिन भर बहुत काम रहता है। अरे कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, आपके पास ऐसी नौकरी है कि आप दिन भर टीवी में दिखते हो। कई लोग तो सोचते हैं यार मैं टीवी में कैसे दिखूंगी, मैं पेपर में कैसे दिखूंगी, तो उसका शुक्रिया। आप कई लोग कैसे होते हैं, मेरे को तनख्वाह मेरी जितनी होनी थी उतनी है नहीं, अरे तो उसके पास ये भी नहीं, आप तो कितना, आपका तो एक बार पेपर में ऐड डालने के 25,000 लगते हैं, आप तो फ्री में फोकट में दिख रही हो। बड़े से 100 देखे, 500 देखे, 1000 देखे, 2000 देखे, आपने करा, इंस्टा स्टोरी पे लगाया, वाह यार, सामने वाला सोचेंगे कि अरे वाह यार तेरे तो बड़े लक है, पर खुद तेरी तो बड़ी चली हुई है, और खुद सोचे नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत लोड है, बहुत टेंशन है काम करने में, तो वो क्या होगा, मज़ा ही नहीं आएगा आपको। आप एंजॉय करोगे किसी चीज़ का तो बहुत एंजॉय होगा। तो ऐसे रिवायरिंग करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो न्यूरो हीलिंग होती है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करती है? हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है ना, हमारी बातों की भी फ्रिक्वेंसी, हर अच्छी बातों की एक अच्छी फ्रिक्वेंसी रहती है। न्यूटन का लॉ, जो सब पब्लिक को जो देते हैं ना, मतलब जो देंगे वही हमें पाएंगे, जो अगर ने सीड डाले वही हमें उगाएंगे।
ठीक है ना। तो न्यूरो हीलिंग क्या कहता है, हमारे दिमाग की वायरिंग क्या कहती है, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता हैगा, ठीक है। आपने उसको जे बोलता गया, आपने फ्रीक्वेंसी दी सामने वाला कोई गलत आदमी, आपने बोला गलत, तो आपके साथ गलत होगा। एक चीज़ बताओ कि एक नदी जा रही है, तो नदी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है कि मरुस्थल में जाना चाहिए ना, बहुत रेत वाली जगह पे जाना चाहिए ना, पर वो जाती कहाँ, समुद्र में। तो जो चीज़ जैसी होती है वो खींचती है उस चीज़ को। मतलब आपने पैसों के बारे में आप रोए तो पैसा आपसे दूर भागेगा, आपने बोला पैसा पैसा पैसा, बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो पैसा आपके पास आएगा। तो ये सब चीज़ें फ्रीक्वेंसी की है। आप क्या करते हो, मतलब आप नहीं करते हो, सॉरी, लोग क्या करते हैं, बचपन से ये सोचते हैं पैसा कोई काम की चीज़ नहीं होती है, पैसों से रिश्ते खराब होते हैं, और उसको ला के रख दो 50,000, वो दे नहीं 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 दे दो वापस, 25 पैसों से रिश्ते खराब होते हैं, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा करोगे क्या कभी? नहीं करेंगे ना। लेकिन हम नहीं कमा पाए तो हम उस पैसे को दोष दे रहे हैं, ठीक है। मेरे पिताजी बाय द वे एक सरकारी सर्विस में थे, साइकिल से चलते थे, और उदाहरण बता रहा हूँ, सामने वाले के पास कार है और पापा कार, अरे सब पैसे वाले खराब होते हैं, बोले वो कार है उनके पास, अरे ऐसे ही कमा रहा है, तो बच्चे दिमाग में डाल रहा है आप कि खराब हो रहे हैं खराब हो रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या बड़ा भी हो रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं, पैसे खराब होने की चीज़ है। पैसे जब दे रहे हैं ना, एक सब्जी वाले को भी हम दे रहे हैं ना पैसा, तो हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है ये ब्रीथ लेवल का भी है, सौर विज्ञान भी आता है, एक सब्जी वाले को भी पैसा दे रहे हैं हम, तो उसको खुश होके दें, उसको आप खुश होके दें कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। हम कुंठित होकर किसी को पैसा नहीं दें। आप ऐसा करके देख लो 21 दिन आपके पास पैसों की कभी कमी ही नहीं रहेगी। मतलब कि आप सोचोगे नहीं यार मैं मंथ आखिरी में आ रहा है और पैसा है, EMI सब भूल जाओगे, सब भगवान कहीं से इनकी व्यवस्था करके दे देगा आप। क्योंकि आप एक चीज़ बताओ, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो आपके पास कब आएगा, जब उससे प्यार करोगे। उसको लगे ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, तो आपके पास आता नहीं होगा, वो बोलेगा बेटा आ जा। दूसरा बच्चा प्यार करता तो किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा। फिर बोलोगे ये तो मेरे पास आता ही नहीं, आते से रोता ही है, कोई मैंने चिमटी कोड़ दी क्या इसको। लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बिठाई, आपकी जो फ्रीक्वेंसी का बोला था ना, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कराई आपने उससे। जब आपकी उससे फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आप हमेशा ही वो आपको पाओगे, कोई सी भी चीज़ को पाओगे। हमेशा कहता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ बोलता है तेरे को कुछ नहीं आता है, आदमी मिलती है कि तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। दोनों को समझना होगा। आदमी बोलता है कि मैं टाइम इसलिए नहीं निकाल पाता हूँ कि मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ आगे का, अपना भस्वी बच्चे का, ये का, मैं ही लड़की बोलेगी मैं ही करती रहती हूँ सब, खाना भी बनाऊँ ऑफिस भी जाऊँ। दोनों बैठ के बात करें, अपनी फ्रिक्वेंसी मिलाएं कि तुम तुम्हारा काम कर रही हो, बहुत अच्छे से कर रही हो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे कि हम हमारे लिए 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटे का समय निकालेंगे। तुम भी जब घर पे आओ तो मोबाइल एक तरफ रख दो, मैं भी मेरा मोबाइल एक तरफ रख दूंगा, और हम खाना खाएंगे उस वक्त आराम से बातें करेंगे। उसके बाद आधी घंटे हम टीवी देखेंगे, जो भी कुछ करेंगे। टीवी में भी सीरियल सास बहू के नहीं देखेंगे, अच्छी चीज़ों के देखेंगे, तो हम सब कुछ ठीक होगा। आपने शायद एक बुक है प्लेसिबो, ये सब न्यूरो हीलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेसिबो हैगी एक बहुत बड़े लेखक हैं, तो वो बुक में उनने लिखी, उनका क्या हुआ था, मैं एक फ्रिक्वेंसी की बात बता रहा हूँ आपको। जैसा भी बताया ना कि हम बैठ के सास बहू के किस्से देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही नेगेटिव चीज़ आती है। तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर आसपास के इतने टुकड़े हुए पीछे से कि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने डॉक्टर को, उस व्यक्ति ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं इसकी क्या गारंटी कि मैं आगे चल पाऊँ। चल तो नहीं पाओगे लेकिन आप जिंदा रह पाओगे। तो उसने हमारे वैदिक साइंस को पढ़ा हुआ था, इंडियन को, अपने साधु महात्मा को, कि हमारे दिमाग से हम जैसी भाषा से बात करते हैं वो चीज़ होती है। उसने सोचना शुरू कर दिया, बेड पे तो था ही, उसने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी हड्डियाँ जोड़ रही है। और एक डेरन हार्डी एक शो आता है ना, वो इंग्लिश वालों का, बहुत हंसी मजाक, वो देखना शुरू करा उसने, और बस ऐसा सोचता मेरी हड्डी जोड़ रही, मेरी हड्डी जोड़ रही, मेरी हड्डी जोड़ रही। धीरे धीरे चमत्कार हुआ, वो आज चल रहे हैं। प्लेसिबो बुक है, उसको आप पढ़िएगा। तो वो, और उसके बाद उन्होंने कई लोगों का जीवन ट्रांसप्लांट किया है कि आपके शरीर में खुद ही शक्ति होती ठीक होने की। हमारी हड्डी, किसी भी व्यक्ति की हड्डी टूटती है
तो गोली से ठीक नहीं होती है, ठीक है ना, उसको तो प्लास्टर बांधा जाता है। शरीर के अंदर शक्ति है, वो ही अपने आप को कर देती है। अगर प्लास्टर तो इसलिए बांधा रहता है बरोबर तरीके से जुड़े, नहीं तो किसी को मत जोड़ो, वैसे की वैसे जुड़ जाएगी अपने आप वो। तो शरीर में हमारी रहती है। हम क्या करते हैं, बीमार है तो सोचते रहते बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, कब ठीक होंगे। तो ठीक होने में वैसी फ्रीक्वेंसी हम पहुंचाते हैं। किसी व्यक्ति का हाथ टूटता है ना, तो इस बारे में सोचता ही नहीं, अरे हाँ यार कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। वो उसका 1 महीने का प्लास्टर चढ़ता है, कई बार देखा होगा 20 दिन में उतार देता और चल देता वो, क्योंकि दिमाग से कौन सी फ्रिक्वेंसी निकाल रहा है, अच्छी। ऐसे ही आप अपने परिवार, हाँ, ये कि पॉजिटिव थॉट्स का खेल है ये, जो भी है आपको पॉजिटिव ही सोचना है, वो पॉजिटिव ही सोचना है। मतलब मेरा जो न्यूरो हीलिंग, न्यूरो मतलब सारी नर्व, हमारे दिमाग की नर्व, इस सारी नर्व को मैं ऐसा सेट करता हूँ साउंड और ब्रीथ के बारे में कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो। कहीं कुछ नुकसान भी हुआ ना, ओके कोई बात नहीं। लेकिन शुरू में तो आप सेशन के द्वारा लोगों को बताते हैं कि न्यूरो हीलिंग से यही चीज़ें ठीक होती हैं, उनके दिमाग को स्थिर करते, शांत करते। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मतलब टाइम नहीं है, वो दिन भर वर्क कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, अपने लिए नहीं टाइम निकाल पा रहा है कि रोज एक अलग से सेशन लेने जाए, तो क्या इसके मतलब घर पे कुछ ऐसा कर सकता है वो, जिससे वो ऑनलाइन सेशन लो। अच्छा, कहीं मैं आजकल तो ऑनलाइन का हो गया। मेरे जो स्टूडेंट हैं इंडिया से बाहर के भी हैं, जो टाइम उनका स्लॉट बुक रहता है उस टाइम पे मैं 1-to-1 कोचिंग भी देता हूँ। 1-to-1 कोचिंग भी देता है ना, ग्रुप कोचिंग भी रहता है, दोनों के अलग अलग चार्ज रहते हैं। तो जैसे 1-to-1 मेरे क्या रहता है कि उसका चार्ज बहुत हाई रहता है। हफ्ते में 2 सेशन रहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज शाम तक बड़ा मोटिवेट रहोगे, जो भी करूँगा वैसा करोगे। ऐसे धीरे धीरे में सेशन बढ़ते जाते हैं ना, तो आज 12 घंटे के लिए हो, तो अगली बार सेशन लूँगा तो फिर 2 दिन का गैप कर दूंगा, तो उस दिन तक आप पूरे हुए। फिर उसके बाद 3 दिन का गैप कर दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हाँ आज तेज गेंद खेली है, कल उससे तेज गेंद खिलानी है, परसों उससे तेज खिलानी। तो ऐसे माइंड को सेट करता हूँ मैं। तो धीरे 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 अगर मेरा सेशन भी नहीं हुआ 20 दिन भी, तो वो 20 दिन तक बढ़िया रहेगा। एक बोलते हैं ना गोली का असर, वो गोली का असर हो जाता है। यस यस। तो वो धीरे 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 मैं गोली का असर बढ़ाते जाता हूँ, वो बढ़ाते जाता हूँ, बढ़ाते जाता हूँ, बढ़ाता हूँ, आपको हील कर दूंगा पूरा। अच्छा, बीच में आपने, हम जब हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी तो आपने बच्चों का जिक्र किया था, और आजकल के बच्चे जो हैं मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी निकलती, वाइब्रेशंस बाहर आते हैं और वो उनके दिमाग पे गलत असर डालते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब रात को हम सोते हैं तो जो फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन होता है, हम तकिए के नीचे रख लेते हैं, तो उसके भी वाइब्रेशन जो निकलते वो हमारे दिमाग पे कैसा असर डालते हैं? सबसे बेकार असर ये जो मोबाइल की जो अंदर जो स्क्रॉल करने वाली चीज़ रहती है ना, वो ही गलत चीज़ें डालते हैं, वो ही हमारे दिमाग में वही ठाड़ बनते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो देखते हैं तो लड़ाई झगड़ा गेम, तो मैंने क्या बताया, वो फ्रिक्वेंसी उसके दिमाग में जाती, उसकी कीड़ने से तो गलत कम असर पड़ रहा है, लेकिन जो थॉट उसके दिमाग में जा रहा है वो बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। हम सोने के पहले, मेरे जो स्टूडेंट रहते हैं, इतना ज़रूरी काम नहीं है कि हम मोबाइल में लेके सोएं, ठीक है। तो जैसे हम सोने वाले हैं आधे घंटे पहले, मोबाइल को एक तरफ रख दो, बंद कर दो मोबाइल को। आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म घड़ी लेके आ जाओ और अलार्म घड़ी लगा दो। आप उस मोबाइल का उपयोग क्यों कर रहे हो? मोबाइल में कुछ भी नहीं होता है कि किसी का फ़ोन आ गया जबरन, ये वो, एक फ़ोन रख दो, एक अलग छोटा सा कीपैड वाला, एक तरफ की जरूरी आता, कुछ भी नहीं होता आपके। आपने देखा होगा 365 दिन कितने इमरजेंसी फ़ोन आपके आए, 5 4 3 2 1, पर हवा बना रखा है कि कोई फ़ोन आ गया तो कुछ भी नहीं, एक रख दो एक अलग तरीके से, या एक किसी व्यक्ति का घर फ़ोन चालू करवा दो। दूसरे आदमी सोचता है अरे ये हो गया, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ, जैसे कोई शॉप वाला है, कोई शॉप वाला मुझसे बात करता है, भैया बहुत ज़रूरी रहता है, मैं नहीं रहूँगा तो काम ही नहीं चलेगा। मैं उसको बोलता हूँ पीछे किसकी तस्वीर लग गई? बोले पिताजी की। पिताजी भी यही सोचते थे कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा। हो रहा है ना। मैंने कहा ये किसकी है? दादाजी की। मैंने दादाजी भी यही सोचते थे कि मैं नहीं रहा तो क्या हो रहा है ना। बोला हाँ आप तो बात तो प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो मैंने कहा सब कुछ होता है, आप नहीं है तो भी कुछ भी नहीं। निधि चौहान यहाँ पे 20 दिन नहीं थी तो स्टूडियो बंद नहीं हो गया, ठीक है, चलता रहा, लेकिन वो भी अपना काम करते रहे। तो हमें क्या है, सोने के 15-20 मिनट पहले बंद कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप सुबह उठने वाले हो, उठ गए, आराम से नॉर्मल से अपने काम करो। जरूरी नहीं कि उसी वक्त मोबाइल देखो किसका आया था। आपने देखा किसी ने रात को करा,
और कुछ नेगेटिव बात आपकी कर दी तो आप उठते से ही आपका माइंड, टेंशन है लग जगह। और आज तो मैं उसको बताऊंगी, आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। आज तो बस आप तो इंतजार कर रहे हो कैसे सुबह 9-10 बजे मैं ऑफिस में पहुंचूं या फोन ही लगा दूं। क्यों बुआ जी तुमने हमारा ऐसे कोई कर दियो, मैंने कहीं कर दियो तुम्हारे साथ ऐसो, सीधे शुरू। तो क्यों करना है ऐसा, आराम से कर लो ना। जब आप मेडिटेशन कर के बैठ जाओगे ना, उस वक्त तो देखोगे मोबाइल को, तो आपके दिमाग में आप कोई गलत भी आया तो आप हंस के छोड़ दोगे, अरे हाँ ठीक है चलो जान दो। फिर वहाँ से वो उसको प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, अरे उसने देख लिया होगा, उसने तो कुछ बोला ही नहीं यार, उसको हलचल करने दो, उसके कारण हमें परेशान नहीं होना, हमारे कारण वो परेशान होना, उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। सही है। ठीक है ना, मोदी जी को कई बार गाली देते हैं लोगों, तो क्या वो सब कुछ आगे बोल देते हैं क्या कुछ नहीं। आजकल क्या होता है, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग दूसरों को दिखाने के लिए मानो स्टेटस स्टोरी लगाते हैं कि मैंने अच्छा किया, मैंने, तो वो सामने वाला हंसता है, अच्छा ये तेरे को सुना के बोल रहा, अरे क्यों करना ऐसा। और स्टेटस में ऐसा स्टेटस आया तो उस वक्त देखा और भूल जाओ, अच्छा ये मेरे को सुना के बोल रही है या ये मेरे को सुना के बोल रहा है। क्या आज जो शाम को बात हुई ना, उसको रिलेटेड कर लेते हैं अपने इससे, और वो रिलेटेड कर लेता है, अच्छा शाम को मैंने उसको ये बोला था तो उसने उसी वक्त स्टेटस लगा दिया। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। तो आप हम जमाना किस में आ गए, हम स्टेटस से हो रहे हैं आंदोलित, केवल एक स्टेटस हमको हजारों सेल को मार रहा है, एक स्टेटस। तो मेरा काम यही है, न्यूरो हीलिंग, मतलब आपके माइंड को सेट करना, ब्रीथ के द्वारा दिमाग को सेट करना, रिवाइव। हीलिंग सिर्फ बड़ों पे ही कर सकते हैं या छोटे बच्चे आप 6 महीने के बच्चे क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा है, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, या तो उनको वीडियो गेम दे दो या शॉर्ट्स दे दो, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, रील होती हैं, ये सब दे दो, लेकिन उनको पढ़ाई नहीं करना। तो ये चीज़ हम उनको कैसे सिखाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटे, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमको कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे हमारे दिमाग को काम डाउन रखना है, उसको आप कैसे उनको सिखाएंगे। बहुत अच्छे बात बोली, ये सब लोग इससे प्रभावित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं बहुत अच्छा सा जवाब देता हूँ। इसका कहीं न कहीं मालूम है हमारा योगदान है। क्यों योगदान है मालूम है, माएँ क्या करती है, उनको अपना काम निकालना है। अपना काम कैसे निकालना है, जब वो बच्चा 5 साल का है, 4 साल का है, रोटी नहीं खा रहा है, ले ये ले, मुँह में रोटी ठूसती है उसके। माइंडफुलनेस, खाना ही नहीं खा रहा बच्चा, माइंड क्या कर रहा है, वो देख रहा है और वो उसको ख़त्म करा, खाली सांस पूछेगी खाली, हाँ खाली, फिर मोबाइल लेगा तो उसको आदत ही पड़ जाएगी ऐसी, धीरे 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 धीरे। उसको कहीं जाना है, उसको काम कर रही है, मोबाइल लेके बैठ जाएगी, दे देगी, पहले तो खुद ही आदत डालेगी। उनके बच्चों को बताओ, 5 साल के बच्चों को क्या मालूम है मोबाइल। लेकिन आजकल सर ये इस बात पे मैं आपको मतलब बताना चाहूंगी कि सिर्फ माएँ नहीं मोबाइल यूज करती है, आजकल ऐसा माहौल हो गया कि घर में कि जितने व्यक्ति, सबके पास एंड्रॉयड फोन्स है, सबके पास है, और हर कोई अपना फोन यूज करता है। मान लीजिए अगर माँ को कोई काम करना है तो उसकी जगह अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बच्चे को कोई और भी संभाल सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं और भी जो लोग सदस्य होते हैं वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसमें मतलब हर चीज़ में माँ का दोष नहीं होता है कि वो बच्चा उनकी वजह से मोबाइल की आदत लगा रहा है। ये उदाहरण दिया माँ का, हाँ। दादी भी हो सकती है, हाँ। पापा भी हो सकते हैं, हाँ। काका भी हो सकते हैं। पहले के ज़माने में तो मोबाइल नहीं थे, माँ को काम भी ज़्यादा करना पड़ता था, घट्टी पीसनी पड़ती थी, आटा निकालना पड़ता था, वहाँ पे कुएं पे जाके पानी भर के आना पड़ता था, सब करना पड़ता था। उस वक्त तो कौन संभालता था, बच्चे भी ज़्यादा रहते थे, 4-4 5-5 6-6 बच्चे रहते थे, लाइन लगी रहती थी। उस वक्त तो कौन संभालता था, एक बड़ा भाई संभाल लेता था, एक सास संभाल लेती थी, कोई काका संभाल लेता था मार्केट में लेके। लेकिन किसी को आज की तारीख में मालूम है, एंड्रॉइड फ़ोन में रील देखने की फुर्सत नहीं है। रोटी भी खा रहे हैं, घर के अंदर बैठोगे, फ़ोटो खींच लेना, 4 लोग थोड़ी देर बात करेंगे, 5 फिर रील शुरू हो जाएगी। एक नियम बनाओ घर के अंदर, उसके अंदर घर के अंदर नियम बनना चाहिए कि हम इस वक्त डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम, जो दिखाओगे वही देखेगा, बच्चे को जो सिखाओगे वही सीखेगा। बुद्ध को देखा था आपने, बुद्ध को, राजा बुद्ध, गौतम बुद्ध को, उनके पिता ने देखा कि भैया गलत चीज़ें उसको कुछ भी नहीं देखने दूंगा, कि मरना क्या होता है, जीना। तो जब तक देखते रहे, 15 साल के हो गए, कितने साल के भी हो मुझे एकदम जानकारी नहीं, जब तक उन्होंने सोचा कि सब बढ़िया बढ़िया होता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, अचानक वो रोड पे से निकल रहे थे, एक लाश जा रही थी, उसको तो ये क्या है, तो बोले ये तो आदमी मर गया। बोले ऐसा भी होता है, उनको पहली बार पता पड़ा ऐसा। उसी वक्त उन्होंने सोच लिया कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं अब जब ऐसा ही होना है, तो फिर वो गए उसके लिए, अपने ज्ञान के लिए।
तो फिर एक बात बताओ, जब वो राजा होते हुए उन्होंने उस चीज़ से दूर रखा, तो हम केवल एक छोटे से मोबाइल से बच्चे को दूर नहीं रख सकते। आदत हम ही डालते हैं। आदत माँ, काका, काकी, दादा, दादी, जब हम डाल देते हैं ना आदत, तो फिर वो आदत बनती रहती है, वो आदत बनती रहती है। जैसे ब्राउन शुगर है ना, छोटी सी ब्राउन शुगर से ज़्यादा एक बार किसी को खिला दी कि चलो ठीक है, खिला दी, क्योंकि जिसको बेचनी रहती है वो खिला देता थोड़ी सी, एक बार दो बार फ्री में खिला देता, तीसरी बार खुद पैसे लेके मांगता है। तो वो जो है बच्चों में, तो ये बच्चों की आदत कैसे सुधरेगी? अब कैसे सुधरेगी? हम हाँ, मेन पॉइंट, हम जो बच्चों के सामने करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, और पिताजी, माता जी का नहीं बोलूँगा तो आप भी नाराज हो जाएंगे, पिताजी रोटी खा रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? वो भी रोटी खाएगा, उसे मोबाइल चाहिए उसको। आप सोच लो ना कि भैया कुछ भी नहीं, मोबाइल हटा दिया तो बच्चा भी वैसी जो सो आप करते हो वैसी नकल करेगा बच्चा। जैसे छोटे से बच्चे देखो 3 साल का आ यूँ करते हैं, तो बच्चा भी हंसते हंसते आता है ना। जिस घर में मंत्र पढ़े जाते हैं या कुछ भी पूजा होती है तो बच्चा वैसा ही होता है ना। तो हम जैसे बच्चा है ना हमारा, तो उस वक्त से वही ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये बच्चा है, बच्चे के आसपास कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हम बच्चे के सामने झगड़ेंगे, ना हम कुछ भी करेंगे, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। हमारी जो प्राइवेसी की जो चीज़ है हम बच्चे के सामने करते हैं क्या? बोलते नहीं बच्चा बच्चा बच्चा। तो फिर मोबाइल क्यों? मोबाइल भी समझ लो कि ऐसी प्राइवेसी की चीज़ है। बच्चा हटाओ मोबाइल रखो, तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, तो सीखेगा ही नहीं। जब उम्र आएगी जब वो सब चीज़ करेगा। तो सबसे बड़ा ये है कि जब वो आए ना तो हमें इससे दूर रखो। और 6 साल की उम्र से बच्चा अच्छा मेडिटेशन तो नहीं करता है, आंखें बंद करके उसको बिठाओ कि कुछ मत कर, बस तो आंखें बंद करके बैठे रहे। वो शुरू में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, आपको बताता हूँ, जिसके यहाँ घर में बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, उसको बोलो कुछ भी नहीं करना, तू बस आंखें बंद करके बैठ जा। बस वो आंखें बंद करके बिठाना शुरू करवाओ। मैं ऐसा ही करता हूँ, बच्चे को आंखें बंद करके। मेडिटेशन नहीं करना, बच्चे को बोलना नहीं मेडिटेशन करना है, उसको बोलना मैंने कि थॉट रोकना है। बस आंखें बंद करके बैठे, 1 मिनट बैठेगा, फिर 1.5 मिनट बैठेगा, 2 मिनट बैठेगा, 4 मिनट। जब वो धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी ना, तो वैसे ही वहाँ से खाली हो रहेगा वो पूरी तरह से। लेकिन सर क्या है ना, ये बात तो आपने सही बोली, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि आजकल लोग जैसे जिम ज़्यादा करते हैं, जुम्बा करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उन लोगों के मन में रहता है कि इन सब चीज़ों से भी स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है ना। तो हम फिर ये साउंड हीलिंग या न्यूरो हीलिंग ही क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ से भी रिलीज हो सकता है। बिल्कुल नहीं करना, मत करो आप, वो भी तो कर लो ईमानदारी से। क्या होगा, अभी 1 जनवरी आ रहा है, आप 1 जनवरी में एक सर्वे करना, आप पत्रकार हैं, एक सर्वे करना, सारे जिम में जाके देखना 1 से 15 तक भयंकर फीस भराएगी, और फिर 15 के बाद जाना कितने लोगों की अटेंडेंस है। आधे गायब, 1-1 साल की फीस भरते हैं। ट्रैक सूट बिकते हैं अच्छे से, 1 जनवरी के पहले ट्रैक सूट अच्छे बिकते हैं, अच्छे जूते बिकते हैं, सब कुछ बिकते हैं। 20 दिन बाद सब गायब, पैसे कमा लेते हैं। जी, मेरा भी जिम था, मुझे मालूम था कि 1 जनवरी आ रही, बहुत सारे लोग आएंगे, और मैं उनको, मेरा जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती थी ना, उनको ये बोलता था इनको 1 साल का पैकेज बताना बिल्कुल पूरा, और 1 साल में इतने ऑफर डाल दो कि आपको 1 साल का लेओगे तो 1.5 साल की मेंबरशिप फ्री देंगे आपको, 6 महीने फ्री। तो बोलेगा 6 महीने फ्री, मैं 1 साल की पूरी डालता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं बोलता था कि ये 20 दिन नहीं आएगा। बोले सर अपना जिम में तो भीड़ बढ़ जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं भीड़ बढ़ेगी, 10 दिन भीड़ बढ़ेगी, अपन टाइम सेट कर देंगे। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने 1 साल की मेंबरशिप पर 1.5 साल, 6 महीने फ्री, न्यू ईयर ऑफर, और क्या कर दिया, 20,000 जो 18,000 की थी उसको मैंने 20,000 कर दिया फीस को, और 1 साल 6 महीने आधा कर दिया। तो आदमी सोचता है यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, उसको तो क्या कॉन्फिडेंस, में तो जाऊँगा। पर सब 20-20 हज़ार रुपये दे के अपने घर में बैठ के सोते हैं, वो कब 6 महीने निकल जाता है पता नहीं, फिर पूरा वापस आते हैं, किसी दिन जागते हैं, बहुत दिन बाद आ रहे हो यार, हाँ सर थोड़ा सा, फिर 4 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो करो, कुछ भी करो, मेरा मतलब है कुछ भी करो। अगर आपको हाथ पैर हिलाने के नहीं आता, साउंड हीलिंग करो, न्यूरो हीलिंग करो। आप ये भी करते हो ना, जब एक्सरसाइज खत्म करते हैं हम, तो हमारी बॉडी, जो जिम कर रहे हो तो जिम के बाद भी रिलैक्सेशन 15 मिनट करना जरूरी है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं या बड़े बड़े जिम वाले होते हैं, वो 15 मिनट तक ध्यान लगा के बैठते हैं। बड़े से पीवी संधू को देख लो, या बड़े से बड़ा सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली को देख लो, ये सब चीज़ें इनको फॉलो करते हैं। जिम करने के बाद 15 मिनट ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान पे भी मतलब मेरा क्वेश्चन था कि जब हम ध्यान करते हैं तो
वैसे तो हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, लेकिन अभी ये भी है, मैंने कई जगह देखा है कि आंखें जो है हमारी वो ओपन करके लोग ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। 2 तरीके का मेडिटेशन होता है, तो कौन सा करना चाहिए, कौन सा फायदेमंद होता है, कौन सा हमारे दिमाग पे ज़्यादा असर डालता है? मेडिटेशन सबसे पहली बात तो क्या है, जो नई शुरुआत कर रहा है ना, वो अपने आप को मेडिटेट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता, आंखें मतलब आंखें बंद हज़ारों करोड़ों विचार आते हैं अब अंदर। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। वो आप करोगे ना तो आपको मेडिटेट हो जाओगे। क्या रहता है कि आंखें खोल वाले की बताई ना आपने, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण करता हूँ। एक लड़का है, एक लड़की से पहली बार मिलता है, उसमें आपस में प्यार होता है, वो दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखें में देख रहे हैं, उस वक्त तो हो गए ना मेडिटेट। जिससे आप प्यार करते हो ना उस चीज को देखो आप, भले से माइक से प्यार कर रहा हूँ, माइक को आप प्यार से देखो, क्या गोल है इसका, क्या इसका स्पंज है, क्या अच्छा है, यहाँ से कितना प्यारा है, ये मेडिटेट हो रहे हो आप। अच्छा। आप करके देखो खुद ही। आप दीवार में एक बिंदी लगा दो, उस दीवार में बिंदी लगा दो, लाल कलर की आपकी बिंदी सामने लगा दो, और उसको बैठ के देखो, केवल उसको देखो, क्या इसकी थिकनेस है, आपको सब दिखेगी, और ऐसा है, ये है, वो भी ध्यान है। आप रोटी खा रहे हो, रोटी को माइंडफुल खाओ, उसमें भी ध्यान लग जाएगा आपका। जब रोटी को ले रहे हो, आपने कितने दिन सोचा है कि रोटी का टच महसूस किया ठीक से, कि क्या मुलायम रोटी है, और जब जा रही है यहाँ पे सलाइवा बन रहा है आपका, जैसे ही दिमाग ध्यान तो सलाइवा बनता है, क्या टेस्ट है, आनंद लिया आपने कभी? तो आजकल के लोग भूल ही तो गए हैं ये। फिर आप बोल रहे हो आँख आँख में खुला करके मैं सब जगह आपका ध्यान बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, लगता है ध्यान, पर आप माइंडफुलनेस खाओ ना, कोई भी चीज़ को करो ना। आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब को माइंडफुलनेस पढ़ो। वाह, किताब की सुगंध सूंघी, आपने नई किताब लेके आए। मैं बहुत किताब पढ़ने का शुक्र है, मेरे पास लाइब्रेरी में कई किताबें पढ़ी, इतने इसलिए बकबक कर लेता हूँ, इतनी किताब पढ़ रहा हूँ ना। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किताब जैसे नई आई तो मैं इतनी खुशी जाहिर करता हूँ, जैसे मैं अमेजोन से किताब बुलवाता हूँ, जिससे मेरे घर पर आता है कि आपकी किताब आ गई, और मतलब मन से फीलिंग लेके आता हूँ। जिसको आप मन से फीलिंग्स करके लेके आओगे ना, कोई चीज़ को प्यार से करने की कोशिश करोगे तो उसमें आनंद बहुत आएगा। आपने देखा, फिर मैं उसको खोलता हूँ, उसको पढ़ने घुमाता हूँ, आह क्या प्यारी, फिर उसकी सुगंध सूंघता। आपने नई किताब की सुगंध सूंघी, कितनी प्यारी आती है। बचपन में जब हम स्कूल फिर जाते थे तब करते उसके थे। सुगंध को महसूस करता हूँ, उसके टच को महसूस करता हूँ, उसके शब्दों में कैसा लिखा है, वर्ड छोटे हैं बड़े हैं, वाह क्या है। फिर उसके ऊपर राइटर को देखता हूँ, ये राइटर मेरा बहुत पसंद आया है, ओहो वाह। फिर उसके अंदर इंटरेस्ट जागता है कि हाँ इसको पढ़ूंगा मैं। आपने किताब, मैंने बोली प्लेसिबो पढ़ लेना, आपने मेरे कहने पर प्लेसिबो लिया है, प्लेसिबो के शुरू के 3 पेज पढ़े आपने, माइंडफुलनेस हो ही नहीं, वो पड़ी रहेगी, धूल खा जाएगी पूरे दिन, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। और प्लेसिबो इतनी अच्छी बुक है कि एक बुक पढ़ लो तो आपके दिमाग की रिवायरिंग हो जाएगी पूरी, इतनी बढ़िया, इतनी मोटी बुक हैगी। वो मोटी बुक कई लोग 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते, मैंने 3 बार पढ़ ली उसको 4 महीने में अभी तक, क्योंकि मैंने उसको अंदर से उतारी। मैं पीता नहीं हूँ किताब, मैं किताब पढ़ता नहीं हूँ, मैं किताब को पीता हूँ। मैं किताब को ऐसा नहीं कि एक बार, मेरे पास किताबों को ढेर है, मैं कई किताब 2-2 3-3 बार पढ़ता हूँ, 3-3 बार 4-4 बार उस किताब को पढ़ता हूँ मैं, कि पढ़ ली थी ना कोई बात नहीं वापस पढ़ता हूँ। हर बार जब आप किताब पढ़ोगे, एक ध्यान रखना, आप कोई सी भी चीज़ बुक पढ़ोगे, पेपर ही उठा के देखना, आपके यहाँ प्रिंट होता है, सुबह पढ़ोगे तो उसके अंदर कोई चीज़ छुटी हुई रहेगी, ऐसा नहीं कि ये पढ़, नई चीज़ निकल के आएगी, नई चीज़ निकल के आएगी, हर बार कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी उस किताब से। तो आपने बताया आँख खोल के अपने प्यार को देख लो, आंखें खोल के हो गया आप मेडिटेशन। पर उसमें मैं उस सामने वाले प्यार को क्यों नहीं बढ़ रहा? हो सकता है शुरू में आपको उसको आपसे प्यार रहा हो, बोला क्या कर रही तो हट जाए से, मेरे को काम हैगा, तो फिर वो थोड़ी हो जाएगा, आप तो लगे हो उसमें, वो भी तो आपका साथ देना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको महसूस करो। ऑब्जेक्ट का यूज ज्यादा करेंगे तो अच्छा होगा। यस, आजकल वही हो गया, ऑब्जेक्ट का ही उपयोग करते हैं लोगों, क्योंकि भावनाएं तो सब खत्म हो गई है, तो इसका उपयोग करा। कितना प्यारा है ये काला कलर, इसमें और लाल बिखर जाता तो और कितना। आप तो इसके अंदर नए नए चीज़ देखें, आप पौधों से बात करो, पौधों के पास बैठ जाओ केवल। आप एक काम करना, एक पौधा लेना, 2 पौधे लगाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 2 पौधे लगाओ पक्का। अगर मेरी बात को 100% सही करना हो तो आप 2 पौधे लगाओ एक साथ, एक जैसे एक ब्रीड के 2 पौधे लेके आना है ना, आपके घर की छत हो या कुछ भी, दोनों पौधे एक जगह रख देना, एक पौधे के पास जाके आप बैठना, एक पौधे को दूर रख देना, आई लव यू, कितने प्यार हो, आई लव यू बोलना, आई लव यू, कितने प्यारा है पौधा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और उसको बोलना सामने आके, ये पानी डाल देना और चले आना,
ये पौधा और उस पौधे में ग्रोथ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अच्छा। करके देख लो, नहीं हो तो मुझे यहाँ पे बुलाना बंद कर देना, अगर ऐसा नहीं हो तो करके देख लो। बिल्कुल, ट्राई करती हूँ। तो यही सब चीज़ें मैं माइंड में सेट करता हूँ, यही न्यूरो हीलिंग का है, बहुत बड़ा साइंस है। अगली बार आप मौका देंगे तो मैं इसके स्वर विज्ञान पे आऊँगा। मैं स्वर विज्ञान का, इसके साथ जो स्वर विज्ञान है ना, वो स्वर विज्ञान तो शिव ने पार्वती जी को सुनाया था। अगला एपिसोड आप स्वर विज्ञान पे बनाओ, न्यूरो हीलिंग में स्वर। जैसे भागवत गीता जो है, गीता किसने किसको सुनाई थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो फॉरेन वाले मान रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे स्वर विज्ञान है, हमारी सांसों का विज्ञान है। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो वो स्वर विज्ञान आप ऐसा करोगे तो कैसा होगा, कैसा करोगे कैसा होगा, उस पर मैं उस ब्रीथ में डिटेल करूँगा मैं आपसे बातचीत। बिल्कुल। ठीक है सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने देखा कि आज हमने न्यूरो हीलिंग पे कितनी सारी बातें की हैं और सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि न्यूरो हीलिंग होता क्या है और ये कैसे हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तो हम जो भी सर ने बताया स्वर विज्ञान पे हम बात करेंगे। और अब ये जो हमारा एपिसोड है हर हफ्ते रिलीज़ होगा और उसमें नई नई चीज़ें सामने उभर कर आएंगी, नए नए टॉपिक्स हम आपको बताएंगे और उस पर काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे। और ये जो स्वर विज्ञान है, आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी हमने बात की न्यूरो हीलिंग पे, तो इससे रिलेटेड भी आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस है सब लोगों के अंदर कि कुछ ना कुछ सवाल तो अंदर आ ही जाता है। तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए हमारा शो साउंड हीलिंग का, देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।